Hello everyone, hi, welcome back to our channel. Okay, hello. So today we are going to do biomolecules का वन शॉट वीडियो एंड इसमें जो है हम फ्लो चार्ट्स के साथ करेंगे. एज यू नो ये बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर आपके 2021 MHCT में इंक्लूड किया है. आप इससे 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. उससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे भी नहीं, ठीक है, फ्रैंकली कहती हूँ, बिकॉज यू नो दैट कि 11th का सिर्फ 20% आने वाला है. सो आई एम टॉकिंग लाइक दैट. My favorite chapter is this, that is biomolecules. I know कई लोगों को ये चैप्टर बहुत टफ लगेगा, बट मैं इस चैप्टर को ईजी करूँगी. इस चैप्टर को फ्लो चार्ट से पढ़ना बेटर होगा देन अदर वे. ओके, let's start it. Sweetie Biology मेरा channel है, so please subscribe to that channel and press the bell icon. And you can see मैं यहाँ पे जो है वन शॉट वीडियो डालती हूँ, एज यू कैन सी. एंड देन उसके MCQs हम कंडक्ट करते हैं. दैट इज PYQ. यू नो दैट ये समय पे PYQ को बहुत ज़्यादा समय दो गाइस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना था, लाइन क्वेश्चन उसको पहले करना चाहिए था. बट अगर आपके पास कम टाइम है, आप चाहते हो कि एकदम सॉलिड रिविजन हो, तो PYQ को उठाओ. मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर जो है PYQ अपलोड किए. आपको चाहिए थ्योरी तो आप जो है मेरा देख सकते हो, बिकॉज मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किए है. बहुत ही टेबल करके मैंने सिखाया है, एकदम शॉर्ट नोट्स बना के दिया है, हैंड रिटन नोट्स दिए. यू कैन चेक इट आउट. स्वीटी बायोलॉजी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है. यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करना है स्वीटी बायोलॉजी, आपको ये लोगो मिल जाएगा. ये दिल तुम्हारे लिए, किसी और के नहीं है. चलो आ जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो. वेट, यस, चलो, यस. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो बायोमोलिक्यूल्स को हम वन शॉट में ख़त्म करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखो ये आपके NCERT में दिया हुआ है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 टर्म्स दिए हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायो इज लाइफ रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स है उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ये तुम्हें पता ही है. तो NCERT में से क्यों दिया है? ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो, आपका कंसेप्ट जो है एकदम हार्ड हो. पर हमारे टेक्स्ट बुक ना मतलब दी नहीं है. अगर तुमने डायरेक्ट पढ़े तुम्हारा कंसेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा. आप बेसिक से चलो. सो इसलिए मैंने जो है लिया है एक फ्रॉम स्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक माउस लिया, घर में एक चूहा मरा हुआ था, तुमने सोचा यही मौका, चलो इस पर एक्सपेरिमेंट करते, ठीक है. अपन तो देसी है, अपन यही करेंगे. तो आपने क्या किया, उसके अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड तुमने मिक्स कर दिया. अब मिक्स करने के बाद एसिड है तो सारा डिस्पोज हो गया. फिर तुमने उसको मिक्स किया लाइक दिस, मिक्स किया उसका थिक स्लरी बन गया, एकदम गाढ़ा की तरह बन गया, थोड़ा पानी की तरह और थोड़ा सा जो है गाढ़ापन लाइक दैट. फिर तुमने क्या कर दिया, एक कटोरी ली और उसमें मैंने कपड़ा बिछा दिया, मतलब कोई भी कपड़ा, छन्नी ले लो. तो मैंने उसको डाल दिया इस पर. तो मुझे क्या मिला, एक जो है वो छन्नी के नीचे आ गया, और जो छन्नी के नीचे नहीं आ पाया वो जो है ऊपर ही पड़ा रहेगा. जो ऊपर पड़ा रहता है उसे हम कहते हैं रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल, बिकॉज वो सॉल्युबल नहीं हो पाया. और जो इसमें रह जाता है, जो आपका उस छन्नी से जो है नीचे आ जाता है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. फिल्टर हो गया, एसिड सॉल्युबल पूल. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये जो है मैं दूसरा कर रही थी. रिटेंडेड आपका जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल से बड़े इन साइज है, इसलिए वो नहीं गुजर पाए. फिल्ट्रेट की जो साइज है वो छोटी है, इसलिए उस छन्नी के होल से वो इजीली आ गया. ठीक है, समझ आ गया. देखो यहाँ पे दे भी रखा है. मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल, फिल्ट्रेट में आपका आ गया चाय, और रिटेंडेड में आपकी आ गई चाय पत्ती जो ऊपर रह जाती है. तुमने देखा होगा कभी मम्मी को किचन में कुक करते हुए देखा ही होगा, किसी को भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा ना यार कि ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा लाइक दैट. चलो, you can see micromolecules and macromolecules.
बहुत ही अच्छे क्लासिक एग्जांपल्स मैंने लाया है। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, स्मॉल इन साइज या लार्ज इन साइज होता है। इसका लो मोलिकुलर वेट होता है, इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है। कितना होता है इसका, 18 से 800 डाल्टन होता है, इन शॉर्ट 1000 तक होता है। इसका जो है मोर देन 10,000 होता है डाल्टन मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सॉल्युबल है, इसलिए माइक्रोमोलिक्यूल्स का नाम दिया है। इनसॉल्युबल है इसलिए इसका नाम मैक्रोमोलिक्यूल्स दिया है। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें क्या दिया, एग्जाम्पल्स दिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के मैं डिफरेंट स्लाइड लिए, बहुत ही अच्छी स्लाइड है ये, आपको समझ आएगा। देखो, एक कपड़ा है, कटोरी है, इसमें आपका क्या होगा, रेटेंटेट होगा, इसमें आपका क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। तो मैं लिख देती हूँ रेटेंटेट, इसमें होगा फिल्ट्रेट। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना आपके, पॉलीसैकेराइड, देन आपका आता है प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है बहुत 100, 200, 10, 20 अ ग्रुप, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आते हैं तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। फिर आपका है आ गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जब करोड़ों 100, 200 आपके जो है न्यूक्लियोटाइड जब एक चेन बनाएंगे, वो पूरे चेन को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ही ईजी समझना। फिल्ट्रेट में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड एक ही है, देन आपका अमीनो एसिड एक ही है, देन आपका जो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, दैट इज लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है, अब लिपिड्स किस में इंक्लूड करें, लिपिड्स जो है ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 800 है, मतलब ये 1000 से जो है कम है, तो ऑफकोर्स ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। बट तुम्हें ये कहाँ मिलना है, अभी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं फिल्ट्रेट में, मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं, ये तो मैंने बता दिया। बट ये जो है ये मुझे मिलता है रिटर्नटेट में। रिटर्नटेट में कौन होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स तो फिल्ट्रेट में होते हैं, लिपिड इज एन एक्सेप्शन, लिपिड इज एन एक्सेप्शन। और तो पता है एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। सो रिटर्नटेट में क्यों बनता है, बिकॉज हमारा जो लिपिड है उसको झुंड में रहने की आदत है, उसको मैं ग्रुप बना बना कर रहने की आदत। तो मैं ना वैसे सिंगल तुम रहते नहीं हो, तो मैं जो है 5-6 दोस्त चाहिए अपने साथ बातें करने के लिए, गप्पे लगाने के लिए, वैसे ये भी है, ठीक है। उसको ग्रुप में रहने की आदत है, और झुंड बनाने की वजह से इसका जो वेट है बढ़ जाता है, इसका जो वेट है बढ़ जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। 5 जन मिलेंगे तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसलिए वो जो है उससे सॉल्युबल नहीं हो पाता। आई होप इट इज क्लियर। चलो, सो एक कंप्लीट चार्ट दिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो कैसे सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप इस फ्लो चार्ट को भी फॉलो कर सकते हो, पर आप मेरा फ्लो चार्ट को ज़्यादा फॉलो करो तो अच्छा है। अब हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, ठीक है। सबसे पहले आपका मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का था, मोनो मीन्स 1, सैक्राइड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो एक सैक्राइड मिलता है जब तुम इसके जो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एग्जांपल इसका जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज, इन तीनों में से तुम किसी को पानी में डालोगे तो वो कभी टूटेगा ही नहीं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, तुम उसको पानी में डाल रहे हो, तो पानी में डालने के बाद वो वैसे का वैसा ही है, इसलिए सब मोनोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, तो मैंने क्या सुक्रोज और माल्टोज को पानी में डाल दिया तो वो 2 से 10 टुकड़ों में बिछड़ जाएंगे,
ठीक है, 2 से 10, 2 to 10 तुम्हें यूनिट्स देंगे, तो उसको हम पानी में डालेंगे। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जब तुम उसे पानी में डालते हो पॉलीसेक्राइड को, जो कोई भी पॉलीसेक्राइड हो, वो जो है 10 से ज़्यादा जो है यूनिट्स में बिछड़ता है या फिर टूटता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, दैट इज मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10 यूनिट्स में ये हाइड्रोलाइज होता है। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यहाँ से हम डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, सो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में क्या आपका ट्रायोजेज है, टेट्राओजेज है, पेंटोजेज है। सबसे आपका पेंटोजेज पर क्वेश्चन आता है, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, हेक्सोजेज एंड हेप्टोजेज। ठीक है, देन ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स, दैट इज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आता है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का एग्जांपल है सलमान खान, तुम्हारा फेवरेट सलमान। सबका फेवरेट नहीं होता, आई नो दैट, बस ऐसे कहने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या है, सुक्रोज है। इसका क्या है, लैक्टोज है। एम से आगे माल्टोज। ठीक है, बहुत ईजी है। इस क्विक पॉइंट्स लिख देते हैं इसके यहीं पे, हमारा क्वेश्चन की जगह। सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कभी रिड्यूस नहीं होता, सिंपल। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, फेलिंग एंड बेलिंग टेस्ट। ठीक है, अगर आपको अपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना है तभी तुम्हें समझ आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है ना, सिर्फ समझ लो सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग है। इसकी ट्रिक देखो, सुक्रोज पे क्या होता है, सुक्रोज की स्पेलिंग लिखो एक बार। सुक्रोज में देखो आर है तो ये नॉन रिड्यूसिंग है, लैक्टोज में आर नहीं है तो ये रिड्यूसिंग है, माल्टोज में आर नहीं है तो ये रिड्यूसिंग, जिसके पास आर है वो नॉन रिड्यूसिंग। तो ट्रिक याद करो। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का जो मोर देन आपका जो है 10 यूनिट्स देता है, उसे हम क्या कहते हैं, योर पॉलीसेक्राइड। इसके दो कैटेगरीज है अगेन, होमो पॉलीसेक्राइड एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। जितने भी 2 से लेकर जितने भी 10, 20, 30 जितने भी यूनिट्स है ना गाइस, वो सारे सेम होंगे, उसे हम होमो पॉलीसेक्राइड कहेंगे, सॉरी। हेट्रो पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो हमें 10 से ज़्यादा जो यूनिट्स मिले हैं, ये मोर देन 10 यूनिट्स होता है ना पॉलीसेक्राइड पे, तो मोर देन जो 10 यूनिट्स हमें मिले हैं ना गाइस, वो सारे के सारे अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसकी आगे की स्लाइड में लेकर आती हूँ। यस, ये आपकी टेक्स्ट बुक की स्लाइड है, बहुत सारे स्लाइड्स है, इतना वरी मत करो। ठीक है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, सिंपल शुगर होते हैं। ट्रायोज हो गया, टेट्राज हो गया, पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया एंड हेप्टोज हो गया। एक बार देख लेना। डाइसेक्राइड क्या होता है, ये ओलिगोसेक्राइड का टाइप है। किसका, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कितना देता है, 2 से 10 यूनिट्स देता है। ठीक है, सुक्रोज क्या करता है, इसको हम केन शुगर कहते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब तुम उसको पानी में डालोगे तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। अब ये डाइसेक्राइड क्यों है, डाई का मीन्स 2 है, मीन्स ये सिर्फ 2 यूनिट्स देंगे। पिक्चर क्लियर, डन है, बहुत इजी है। क्योंकि और ये किसकी कैटेगरी में आता है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कितना देता है, 2 से 10 यूनिट्स देता है जब हम उसको पानी में डालते हैं। पानी में जब हम उसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो 2 से 10 यूनिट्स देता है। तो इसलिए जो ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सलमान, ये आपके डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। लैक्टोज जो है अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज देता है। माल्टोज एक माल्ट शुगर है जो आपको क्या करेगा, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज देगा। अब मैंने बताया था कि पॉलीसेक्राइड के 2 टाइप्स है, दैट इज आपका ये मोर देन 10 यूनिट्स देता है। कितना, मोर देन 10। बार बार एक ही चीज बताइए ताकि एक चीज आपको रट जाए। ठीक है, आई वॉन्ट दैट यू शुड, एंड मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, सॉरी फॉर डूइंग लाइक दैट। पॉलीसेक्राइड का क्या है, आपका होमो पॉलीसेक्राइड एंड आपका हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स मैंने बताया था सेम, सारे जो जितने भी मोर देन 10 यूनिट्स, चाहे वो 20 है, 30 है, 40 है, जितने भी आपको मिल रहे लाइक एक्स, ठीक है, वो सारे के सारे सेम होंगे। हेट्रो मीन्स क्या होगा,
ये सारे जो है डिफरेंट होंगे। इसका एग्जांपल है स्टार्च, ये एक प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल है। सेलुलोज एक सेल वॉल कंपोनेंट है इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टोरेज है, जैसे कि स्टार्च जो है प्लांट स्टोरेज है, वैसे ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टोरेज है। देन आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या आता है, हाइलोरिक एसिड, हेपेरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस एंड कॉन्ड्रेन सल्फेट। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी बहुत क्वेश्चन, इस स्लाइड से कंप्लीट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस, इसलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ। चलो ये स्लाइड को करो स्टार मार्क, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड, आई डोंट नो तुम्हें ये क्लियरली दिख रहा है, एंड आई एम सो सॉरी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो हाउ टू से, बट ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है। इसका जो है कॉन्ड्रेन सल्फेट हमने देखा, आप इसमें जो है हाइलोरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो होमोपॉलीसेकेराइड का दो है, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज में देखा था कि स्टार्च था जो प्लांट में स्टोर कर रहा था, एंड एनिमल था जो ग्लाइकोजन, ठीक है, तो यही लिखा है प्लांट एनिमल। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, प्लांट में जो है सेल वॉल बनाएगा आपका, एनिमल में जो है काइटिन बनाएगा, काइटिन का मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, ये आपको आर्थ्रोपोड के ग्रुप में मिल जाएगा, आपके कॉकरोच में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड होता है, और ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और ये एन जो है नाइट्रोजन होता है, तो ये भी याद रखना, ये भी एक बार पूछा गया था नीट में। डन है, सारे जो है नीट के ही मैं बता रही हूँ, सीटी के तो बताऊंगी। सीटी में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, दैट्स ट्रू। देखो तुम स्टार्च को जो है हाइड्रोलाइज करते हो, तो आपको पता था मोर देन टपो, स्टार्च का मतलब क्या, किस में आता है, पॉलीसेकेराइड में, तो जस्ट मोर देन 10 यूनिट्स मिलेंगे, तो उसके दो है। एक है आपका अमाइलोज, आपका है अमाइलोपेक्टिन। क्विक पॉइंट्स लिखते जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ठीक है। तो मेरा सेशन तो यही है, सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, एक्चुअली इट इज एन वन शॉट, यू नो दैट। अमाइलोज में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ये जो है अनब्रांच्ड होता है, और ये होता है आपका ब्रांच्ड। एज यू कैन सी, देखो ये अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन देखो ब्रांच्ड है, इसलिए जो है इनसॉल्युबल है। अमाइलोज जो है ब्रांच नहीं है, इसलिए सॉल्युबल है, ठीक है। चलो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पता नहीं आज की स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस रखे, मेरा मन कर रहा था। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ बेटा ग्लूकोज, ये याद रखना है, ठीक है। जो फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, ऑफ कोर्स सुक्रोज मैंने बताया था। विच सेट कंटेन्स पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में क्या आता है, आपका स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है, एंड आपका क्या आता है, हाइलोरिक एसिड आता है, देन आपके क्या आते हैं, काइटिन आता है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, बी इज द परफेक्ट आंसर। डन है, बहुत ईजी है, पॉलीसेकेराइड पूछा है गाइस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पूछते रहूँगी बीच बीच में, ताकि तुम्हारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले लिपिड क्या होता है, हाथ उठाओ जिसको लिपिड का नहीं पता। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगी तुमको। तुम मेरे को जानते नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, ठीक है। लिपिड क्या होता है बेटा, फैट्स प्लस अल्कोहल। मतलब जब मैं ना 10th तक थी ना, लिटरली मुझे लगता था लिपिड्स इज इक्वल टू फैट। तो जब मैं बड़ी हुई ना, मतलब जब मैं 11th में हुई ना, तभी मुझे समझ आया कि यार लिपिड जो है, फैट जो है लिपिड का कंपोनेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड के अंदर छोटा सा पार्ट फैट प्ले करता है। इसके दो है, सिंपल है, कंपाउंड है एंड डेरिव्ड है, 3 टाइप्स के। सॉरी, सिंपल में आप क्या आते हैं, दैट इज योर फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड,
देखो मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। किसी को कोई क्यों ना उसको तोड़ता है एक ग्लिसराइड, नहीं, इसमें होता है 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, यही से क्वेश्चन पूछती हूँ। ट्राई नहीं है तो ट्राई दिया है, डाइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है फिर? चलो क्विक क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है? डाई, हमेशा ग्लिसरॉल एक ही होगा गाइस, एक ही ग्लिसरॉल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आगे दिखाऊंगी। एक ही ग्लिसरॉल होगा बट 2 आपके फैटी एसिड होंगे। क्लियर है? ट्राइग्लिसराइड में क्या है, एक ही ग्लिसरॉल है बट 3 फैटी एसिड, इसलिए इसका नाम ट्राइग्लिसराइड है। ग्लिसराइड एक ही होंगे, फैटी एसिड जो है 3, 4, 5 जितने भी होंगे। ठीक है, अब फैटी एसिड का जो है 2 टाइप है, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, नो डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड की कैटेगरी में क्या इसके पास एक डबल बॉन्ड है या फिर बहुत सारे डबल बॉन्ड है? इसके पास एक डीबी है या फिर मेनी डीबी है, इसके कैटेगरी में डबल बॉन्ड ना, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, इस पर हमने कैटेगराइज किया है। देखो कई लोग कहेंगे हमें ये फ्लो चार्ट अच्छे से दिख नहीं रहा, तो आपको जो है 480 या फिर 360p पे देखना पड़ेगा ये जो वीडियो है। ठीक है, 3 डॉट्स है, उसमें जो है क्वालिटी के सेक्शन में जाना है एंड यू कैन सी दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सैचुरेटेड में आपका क्या है, पैल्मेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होता है, स्टेरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड है दैट इज योर ओलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है दैट इज योर लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड। आई होप इट इज क्लियर। चलो, वैक्सेस में हनीकॉम एंड ईयरवैक्स। ईयरवैक्स जो है उसे हम सेरोमेन कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। देन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो है फैट्स है, अल्कोहल है, साथ में एक और चीज़ है दैट इज योर फॉस्फेट। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है। फॉस्फोलिपिड आपके लेसिथिन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जो कि सेरोस्पिड एंड गैंग्लोस्पिड से बना होता है। देखो ये इतना आता नहीं है, फॉस्फोलिपिड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी है कि मैं जो है जगह जगह चेंज कर पा रही अपनी पोजीशन को। ओके ओके, मैं कलर चेंज नहीं कर पाई, इट्स ओके। स्टेरॉइड्स देखो डिराइव्ड क्या होते हैं, डिराइव्ड होते झूठे, ये लिपिड होते नहीं है बट ये लिपिड की तरह एक्ट करते हैं, ये लिपिड की तरह होते हैं, ये एक्चुअली लिपिड से नहीं डिराइव्ड होते बट ये लिपिड की तरह फंक्शंस करते हैं इन शॉर्ट, जैसे कि स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स इट इज बाइल एसिड एंड सेक्स हार्मोन। एक और इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी है, जो विटामिन डी है ये भी एक स्टेरॉइड है, एक ऐसा विटामिन जो एक स्टेरॉइड दैट इज विटामिन डी। स्टेरॉल दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। ईस्ट्रोजन हो गया, मैं आप सारा लिख देती हूँ, ईस्ट्रोजन हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन हो गया आपका, टेस्टोस्टेरॉन हो गया आपका, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन हो गया आपका, देन आपका एल्डोस्टेरॉन हो गया। जिस वर्ड में स्टेरॉन आता है ना, ऑलमोस्ट वो सारे आपके जो है दैट इज योर स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉन स्टेरॉइड्स। ठीक है, मैं ऐसे याद करती हूँ। चलो, जो आपका लिपिड है यू कैन सी इसके पास हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक है। फिलिक का मतलब क्या होता है, प्यार। इसका जो हेड को है ना उसको पानी से प्यार है, इसलिए वो बाहर साइड है, वाटर के साइड है। बट इसका जो नॉन पोलर, इसका जो टेल है, पूछ है, वो हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब उसको डर लगता है। मैंने इसको बताया था ट्राइग्लिसराइड, देखो एक ही ग्लिसरॉल है एंड 3 फैटी एसिड है, ये आपका स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मेरा यही आना जरा काम है, आ जाओ। ओके चलो बेटा, अमीनो एसिड
लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हमें तो पता है मैम। अब चलो नेक्स्ट में, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस चार्ट को अपने जो है हार्ट में बसा लो, कहीं बसा लो, तुम्हें जो भी बसाना बसा लो, कहीं भी तुम्हें प्लेस करना कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या, जो आपके बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल मतलब क्या, आपको ज़रूरत है, आपको उसको खाने के थ्रू लेना है। सेमी एसेंशियल मतलब क्या, थोड़ा बॉडी में बन रहा है, आपको थोड़ा खाने की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सेमी एसेंशियल में पूछते हैं, दैट इज हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। आपको याद रखना है HA, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, कई चीज़ों पर पूछते हैं। NTA अगर तुम्हें पता है, जो नीट के जो है क्वेश्चन सेट करते हैं इन शॉर्ट, वो जो है उनके ऐप पे क्वेश्चन को मिल जाएगा, सेमी एसेंशियल। हालांकि NCERT में नहीं दिया है, बट को पढ़ना है, सिर्फ एक चीज़ याद करने बोल रही हूँ, सेमी एसेंशियल, और कुछ याद करने नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में तुम्हें पता है, यहाँ पे एक R ग्रुप होता है जो हमेशा चेंज होते रहेगा, कोई भी होते रहेगा। ये H है, ये COH है, NH2 है, इसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब क्या है, तो चारों साइड डिफरेंट है। 4 देखो, दोनों चारों ग्रुप अलग अलग, ये H है, COH है, NH2 है, ये R है। 4 डिफरेंट ग्रुप को हम कहते हैं कायरल कार्बन। ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लो। मैं ये ज़्विटरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो ज़्विटरलैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो 0 होगा, इसे तुम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हो। कैसे, देखो ये पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 0। नेक्स्ट इज आपका अनायन, एक सेकेंड, ये कर लेते पहले, कैटायन कर लेते, उसके बाद अनायन करते हैं। कैटायन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप कहोगे कि एक सेकेंड प्लस, ओके, इसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन पैर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिक अमीनो एसिड हो गया। इसका जो pH है वो लो होगा। अब ये देखो, ये आपका H2 एंड ये देखो यहाँ पे H गायब है, इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। और जो चीज़ डोनेट करता है, डोनेट कर दिया इसने H+, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, तो उसकी जो pH है वो हाई हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ लो। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ा भी आता है ना तो बहुत ईजी है चैप्टर। अब एसिडिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा है, इसलिए एसिडिक है। बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक NH2 NH3 जो ग्रुप है वो एक ज़्यादा है, एक NH3 ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पे एक COH ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए ये एसिडिक बन रहा है और इसलिए बेसिक बन रहा है। न्यूट्रल मतलब क्या है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एसिडिक का आपका एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल का पार्ट है आपका लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब एक क्विक क्वेश्चन है, देखो ये क्विक क्वेश्चन उन लोग के लिए है जो 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। मुझे बताओ लाइसिन एंड आर्जिनिन तुमने कहाँ पढ़ा है, आ जाओ, आज तुम्हारी टेस्टिंग होगी, तुम्हें कितना बायोलॉजी पता है। चलो लेट्स, चलो जल्दी करो, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें आंसर देना है यार, ठीक है। ये आपके जो है DNA पैकेजिंग में हेल्प होता है, दैट इज योर हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। याद रखना DNA पैकेजिंग हिस्टोन में काम आता है, सिर्फ इतना याद करोगे। अगर 11th स्टैंडर्ड में आप इतना याद करोगे तो बहुत इनफ है, ठीक है। देखो सबसे इसमें याद करने वाली जो चीज़ है दैट इज योर अरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। जो न्यूट्रल का पार्ट है दैट इज फिनाइल एलेनिन एंड आपका टाइरोसिन। एलिफेटिक में भी आपका क्या आता है, अर्जिन एंड लाइसिन, न्यूट्रल के पार्ट में। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल रखना वेलिन।
वाइनिंग। ओके डन है। एक सेकेंड, अरे बाबा रे बाबा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे अपोजिट होगा। एक बताती हूँ मैं तुमको मैंने क्या गलती कर दी। आज बड़ा न्यूट्रल का एग्जाम्पल आपका वैलिन है, सो सॉरी। एंड बेसिक अमीनो, ये मुझे नहीं पता था कि ऑर्डर ऐसा होगा, मुझे लगा एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल होगा। ठीक है, बेसिक का एग्जाम्पल आपका आर्जिन एंड लाइसिन। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने सही बोला था बट मैंने लिखा थोड़ा उल्टा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे था, वही मैं सोच रही यहाँ पे क्यों आर्जिन एंड लाइसिन है। इसके फ्लो चार्ट में देखो आर्जिन एंड लाइसिन है। ठीक है, एंड एरोमेटिक जो न्यूट्रल का है दैट इज फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आपको बस ये और याद रखना है। अब मैं बहुत अच्छा जो है एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक है, मैं पूछती हूँ, ठीक है, एक ऐसा है जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो कायरल कार्बन है इसके अगेंस्ट, इसका एक एक्सेप्शन है। दैट इज योर ग्लाइसिन, जो कि एक सिंपलेस्ट शुगर है। डैश द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दैट इज योर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, अगर तुम उसका स्ट्रक्चर देखना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। मुझे बताओ इसके क्या चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं? चलो बताओ, जल्दी बताओ, और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। पर देखो इसके पास एक एच है, एक एच है, दोनों दो एच है हमारे पास, तो उसके जो है चार डिफरेंट ग्रुप कैसे हो सकते हैं? दो तो सेम है इसके, तो इसलिए एक्सेप्शन है। और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में अगर तुम कोई चीज़ याद करो ना करो, बेटा एक्सेप्शन को ज़रूर याद रखना। ठीक है, चलो उस पर क्वेश्चन आते हैं, आ जाओ। चलो क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन जल्दी। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, बेटा बेसिक बोला है, बेसिक। आर्जिन, लाइसिन, बताइए होगा। अब कई लोग बहुत बड़ा गंदा सवाल पूछने वाले हैं, मैम ग्लूटामाइन, मतलब ग्लूटामिक एसिड बता से ग्लूटामाइन भी होता है। तो द फॉलोइंग इज नॉट, मैंने बताया था क्या क्या आता है, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, पीडी टीचर, पीटी वाला टीचर। ठीक है, तो क्या आएगा, टायरोसिन आएगा, ट्रिप्टोफैन आएगा, फिनाइलएलेनिन, बट वैलिन कभी नहीं आएगा, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। एसेंशियल अमीनो एसिड इंक्लूड्स लाइसिन, वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन। आपको जस्ट इस स्लाइड पे जाना है। लाइसिन तो है, मिथ्योनिन है, सारी याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, उसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, ऑफकोर्स बहुत ईजी है। चलो ये देखो, प्रोटीन, ऐसा मुझे बताओ प्रोटीन कैसे बनता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, हम तो अमीनो एसिड अभी देख के आए मैम। ठीक है, चलो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है एंड क्वांटिटरी है। टर्शरी का एग्जांपल में अगर हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? चलो अल्फा 2 बीटा 2 चेन होते हैं। इंसुलिन में कितना होता है बेटा? ए एंड बी। कौन सा बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में? एक क्विक क्वेश्चन, कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मैं सारे चैप्टर्स को लिंक करूँगी। ठीक है, किसने बनाई थी? एली कंपनी ने। ठीक है, अमेरिका के एली कंपनी ने। ठीक है, सी को हम रिमूव कर देते हैं, ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में होता है, एक होता है स्टार्टिंग का एन टर्मिनल एंड एंडिंग का जो है सी टर्मिनल होता है, ये याद रखना। प्राइमरी सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स एंड कोलेजन हेलिक्स, इन सारे के एग्जाम्पल आपको याद रखना। मायोसिन, कैडेनिन, सिल्क फाइबर, कोलेजन फाइबर। ठीक है,
मैं इरेज कर देती हूँ। जैसे फ़ोटो खींचो, फ़ोटो चाहिए तो ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं। बहुत अच्छी चार्ट्स है यार, मुझे चार्ट से ना प्यार हो गया है। आ जाओ। अब आता है द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल एंड रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। देन ये आपका सिंपल हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, दैट इज कंपाउंड हो गया, डेरिवेटिव हो गया। एक्चुअली प्रोटीन होते नहीं बट प्रोटीन की तरह एक्ट करते, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड के एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो किसमें न्यूक्लियोप्रोटीन है, म्यूकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से डिराइव्ड है। प्रोटीन मतलब क्या, उसमें कलर होता है, इट इज़ हीमोग्लोबिन, इट इज़ रेड कलर होता है। हीमोसाइनिन जो आपकी मोलिस्का में होता है। मेटालोप्रोटीन हो गया आपका, लिपोप्रोटीन हो गया जिसमें लिपिड एंड प्रोटीन होगा, फ्लेवोप्रोटीन होगा आपके एंजाइम्स में होता है, फॉस्फोप्रोटीन जिसमें फॉस्फोरेंट प्रोटीन्स होता है, इट इज केसिन ऑफ मिल्क, विटामिन ऑफ या विटामिन ऑफ एग योक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेटेड के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता रहा तुम्हें, कुछ क्विक पॉइंट्स लिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें जो है एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल होता है। यस, इसमें बीटा हेलिक्स प्लेट होती है। टर्शरी का स्ट्रक्चर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशनल फ्लोटिंग प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वांटिटी बन जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया हीमोग्लोबिन एंड आपका इंसुलिन है। ठीक है, चलो डीएनए वर्सेस आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहीं पे चले जाती हूँ। ठीक है, ये पहले देख लो। देखो डीएनए से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, इस इमेज से तुम्हें क्या समझ आ रहा है। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है एंड ये यहाँ पर राइबोज है, दोनों ही जो है पेंटोज के पार्ट है, बट स्टिल ये जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड है, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, यहाँ पे थाइमीन होता है बट यहाँ पे यूरैसिल होता है। ठीक है, सो अलग अलग चीज़ें दे रखी है, तुम देख लो। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो AGCT, AG मुझे CT देना है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, जल्दी बताओ। ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये आपका क्या है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरैसिल। थाइमिन को हम रिप्लेस करते हैं यूरैसिल इन योर RNA। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये एंटी पैरेलल हेलिक्स होता है, ये हेयरपिन एंड लूप्स होता है। ये डीऑक्सीराइबोस होता है, ये राइबोस होता है। हालांकि दोनों पेंटोज के पार्ट है बट स्टिल। ये न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल है, ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक है। इसके टाइप क्या है, न्यूक्लियर DNA, इसका mRNA है, tRNA, rRNA, डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, DNA से RNA क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो देखो DNA का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। चलो आ जाओ, देखो तो होता है कि DNA जो है लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें शुगर एंड फॉस्फेट जो है बैकबोन्स है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो आपका न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और आपका जो नाइट्रोजन बेस है, NB लिख लीजिए मैं, नाइट्रोजन बेस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। एक नाइट्रोजन बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H2 बॉन्ड लिख रही मैं। याद रखना एडेनिन जो है हमेशा पैर करता है थाइमिन के साथ, आपका जो ग्वानिन है वो हमेशा पैर करता है साइटोसिन के साथ। ये आपका जो है प्यूरिन है, आपका पिरिमिडिन है। तो ट्रिक कैसे याद रखना मैं बताती, AG मुझे CT देना है। कौन सी CT देनी है, हमारे MHCT देनी है मुझे। ठीक है, AG मुझे CT देनी है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो आपकी जो एडेनाइन है वो पैर करते थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ग्वानिन जो है आपके साइटोसिन के साथ पैर करे जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसका मैंने आगे ये देखो। पिरिमिडिन क्या होता है, प्यूरिन जो है देखो नाम छोटा तो बिगर, पिरिमिडिन जो है स्मॉलर होता है। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या कहता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरैसिल।
ठीक है। बट यूरासिल सिर्फ आरएनए मिलेगा और थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा, साइटोसिन दोनों में मिलेगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन क्या होता है? डबल कार्बन रिंग होती है, लाइक दिस। pyrimidine क्या होता है? सिंगल कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। चलो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। टाइड से अर्थ में ट्राई, इसमें 3 चीज़ होगी। आपका पहले नाइट्रोजन बेस होगा, प्लस आपका शुगर होगा, प्लस आपका बेस होगा, सॉरी फॉस्फोट होगा। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? HCl, इसमें शुगर होगा प्लस नाइट्रोजन बेस होगा, ये 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। बेस, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोसाइड। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझ आया आपको? बहुत ईजी है, ठीक है। NB प्लस शुगर क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर भी NB प्लस शुगर, तो उसकी जगह हम न्यूक्लियोसाइड सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस फॉस्फेट होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम देख लो, एडिनोसिन, मोनोसिन, साइटिडीन, थायमिन, सारे दिए हुए, ठीक है। एडेनिलिक एसिड प्लस इज इक्वल टू एडेनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, गाइनोलिक एसिड गाइनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। समझ आ गया? बहुत इजी है। एडेनोसिन ये आपका क्या है? न्यूक्लियोसाइड। एडेनिलिक एसिड, देखो फॉस्फोरिक एसिड, कहीं भी एसिड आ गया मीन्स वो न्यूक्लियोटाइड है। अब एक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, ATP ये क्या है? इसका मैं बता देती हूँ, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। चलो ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें फॉस्फेट है तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रही हूँ। आ जाओ, पेन किधर है? मैंने इस बार ना क्वेश्चंस भी लाए बीच बीच में, मुझे मज़ा आ रहा है। ग्वानिलिक एसिड का एसिड आ गया तो क्या न्यूक्लियोटाइड है, बट किसका ग्वानिलिक किस में आता है? AgCT, Ag दैट इज योर प्यूरिन में आता है, तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन होगा। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, सीधा यही पे टिक्का। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, सिंपल। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, सीधा ना मतलब कंसेप्ट पे हिट करने वाला स्लाइड है, कंसेप्ट पे हिट करने वाला स्लाइड है। पहले आपका आता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज मोनोसैकेराइड एंड उसका पॉलीमर दैट इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड। सिंगल होगा तो हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। बहुत सारे होंगे तो पॉलीसैकेराइड। सिंगल होंगे तो न्यूक्लियोटाइड। अगर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा तो हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर हम इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। डोंट मतलब ये ऐसे कंफ्यूज कर देते तुम्हें। अमाइन एसिड, सिंगल अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे प्रोटीन कहेंगे या फिर पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लिपिड्स में ईस्टर लिंकेज होता है। जो फैट्स है प्लस आपका अल्कोहल है, मैंने बताया था लिपिड इससे बना होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ईस्टर बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन भी आया है, मैं इस पे क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगता है मैम तुम्हारी इतनी भी हेल्प नहीं करेगी? हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर में मक्खन क्लियर हो जाए, ठीक है। देन आपकी न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे रे एक सेकेंड, मैं एक्सप्लेन करने वाली थी बिकॉज मुझे ये स्लाइड पे एक्सप्लेन करना था, बट यस इरेज कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें, बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड है। ये जो बॉन्ड है हम कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जब ये देखो ये फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है एंड ये सेकंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है दैट इज, मैं इरेजर लेती हूँ, यस ये वाले कलर से डाल दी। देखो ये एक है और ये एक है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड,
ये ईस्टर बॉन्ड है, डाई ईस्टर, जब दोनों का मिल के आता है तो उसे हम डाई ईस्टर कहते हैं, ठीक है। चलो मैं वही बताना था, सोचा कि इस लाइन बता दूँगी बट ठीक है, अरे वो सॉरी रिवील कर दिया मैंने, इट्स ओके। चलो आ जाओ, ठीक है। यहाँ प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, याद रखना है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में ईस्टर होता है, न्यूक्लिक एसिड में आपका फॉस्फोडाइस्टर होता है, एंड आपका जो है प्रोटीन में आपका पॉलीपेप्टाइड होता है। सो मैं रिवील कर दिया था। चलो 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 जल्दी आ जाओ। चलो क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, बहुत ईजी है। पॉलीसेकेंड में आपका क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है। प्रोटीन में क्या होता है आपका, पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, तो पेप्टाइड लिख दो। देन आपका फैट्स में क्या होता है, ईस्टर होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अरे यार केमिस्ट्री यार, मेरे को खुद को पता है, तुमको नहीं पता तो मैं क्या करूँ। ये कौन सी बॉन्ड होती है, कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना गाइस। इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है यार, मेरे को पता है, मैं बायोलॉजी सिखाने वाली हूँ, तुमको तो पता होना चाहिए, तुम तो केमिस्ट्री पढ़ते हो यार, थोड़ा सा तो पढ़ लो यार, ठीक है। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नाम से तुम्हें समझना है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, पहले इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद साइमल्टेनियस रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैटालाइजिंग ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आपको रिएक्शन सिर्फ एक बार देखना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन इनके डेफिनेशन पे आता है कि आपका जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ट्रांसफरेज क्या होता है। ट्रांसफरेज क्या होता है, ट्रांसफर होना सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की स्क्रीनशॉट में लाया है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, पानी के अंदर रिएक्शन होते हैं और जितने भी बॉन्ड्स है उन दोनों के बीच में जितने भी लिंकेज है, जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विदाउट वाटर, यहाँ पे वाटर नहीं होता है, ठीक है, विदाउट वाटर, नो H2O, in the absence of water, ठीक है। आइसोमेरेज क्या होता है, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म, ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा कैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, लाइक दिस। लाइगेसेस और सिंथेटेसेस, लाइगेसेस का मतलब हमेशा होता है जॉइनिंग, जॉइन करना, रिश्ता बनाना, ठीक है, तुम करते हो ना घर स्कूल में, तुम्हारा यही काम होता है, जोड़ी बनाना, ठीक है। तो ये दिस आर एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द कोवलेंट, ये क्या हो गया यार पता नहीं, कोवलेंट लिंकेज, बड़ा लिंकेज, ठीक है। लिंकेज में क्या होता है, इंसर्ट बॉन्ड, लिंक करना, प्यार हो जाना, ठीक है, एक दूसरे का जो है, हम क्या कहते हैं हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड होता है, लिंक करना, सेटिंग करना सॉरी फॉर इट, सेटिंग करना, ठीक है, लाइक दैट, तुम वही काम करो, ठीक है। चलो, तो ये क्या कहता है, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल को, दोनों को ज्वाइन करता है, ए प्लस बी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो बहुत ज़्यादा करना है हमको, हम टाइम पास नहीं करेंगे। आ जाओ, हाइड्रोलेस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करना। आइसोमेरेस क्या होता है, रीअरेंजमेंट, दैट इज आइसोमेरिज्म करना। लाइसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, विदाउट वाटर होता है, इतना याद रखना है तुमको। ऑक्सीडेटिव क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिंथेसिस का दूसरा नाम क्या है, लाइगेसेस। जॉइनिंग ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफर क्या करना, मूविंग ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। बहुत फास्ट और बोल रही हूँ, आई नो दैट, बिकॉज यार कंप्लीट भी करना है यार। The class of the enzyme that catalyze the removal of group from the substrate without addition of water, कोई एडिशन वाटर नहीं कर रहे हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, मैं बताया था तुमको। लाइसिस, ऑफ कोर्स, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोकाइनेज। आइसोकाइनेज का एग्जाम्पल क्या है, सॉरी आइसो एंजाइम का, आइसो मीन्स क्या होता है, सी, ये तुम्हारे इसमें है नहीं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको तुम जो है सॉल्व करके लाओ। चलो,
ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना गाइज, जो भी ना चैट बॉक्स में, मतलब जो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा, मीन्स वो पूरा वीडियो देख रहा है, और जो इसका आंसर नहीं देगा है, फिर उसने सिर्फ देखा है इस वीडियो को, मीन्स वो मेरा वीडियो ध्यान से देख नहीं रहा है। इसका होमवर्क मुझे चाहिए, ठीक है। चलो, लॉक एंड की मॉडल, यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसकी एक्टिव साइट होती है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो इस पर आके जॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आके जो है जॉइंट होगा, इस जगह पे जाकर फिट होगा, ठीक है, हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा। फिर वो क्या करेगा, दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा प्रोडक्ट में। देखो सुक्रोज का क्या होता है, सुक्रोज किस में बढ़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी तुमको, मेरी गर्लफ्रेंड है बहुत ज़्यादा स्वीट गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो मैं इसकी ट्रिक बताई, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज तो प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा रखना एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये हाईली स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक इन नेचर है, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि आपका जो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज होता है, आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही, आपका सबस्ट्रेट का जो है वो देखो चेंज हो गया है, ये पहले ऐसे था अब ये ऐसा हो गया है, ठीक है, तो ये चेंज हो गया है। सिर्फ सबस्ट्रेट का जो शेप है वो चेंज होता है, आपका एंजाइम का शेप चेंज नहीं होता। जैसे ही सबस्ट्रेट अपना शेप चेंज कर देता है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। आई होप इट इज क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी, पीई। एनर्जी क्या होता है, देखो ये रिएक्शन सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, कैसे पहचाने, तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है, जैसा तुम रिएक्टेंट कहते हो, इन शॉर्ट रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है एंड प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, मतलब ज़्यादा से कम में जा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ आ रही हो, समझ पा रहे हो। एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सबस्ट्रेट से इट इज रिएक्टेंट से तुम प्रोडक्ट पे जा रहे हो, कम से ज़्यादा जा रहे हो, मतलब तुम कुछ गेन कर रहे हो, यहाँ पे गेन ऑफ एनर्जी हुआ है, तो कम से तुम ज़्यादा जा रहे हो, यहाँ पे कुछ गेन हुआ है। सो यहाँ पे एक समझ लो कि ये आपका जो है एक्सोथर्मिक है और ये आपका एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, लॉस ऑफ हीट, एंडोथर्मिक क्या होता है, गेन ऑफ हीट। यहाँ पे कम से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, सो ये एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा से कम पे जा रहा है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक है, ये याद कर लो, बस माई लाइफ सेट, एक्सोथर्मिक है। नीट पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या है ये, एक एक्सोथर्मिक है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, इस पे से। तो इतना याद रखना कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ए है, ये बी है। ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ए ही विद एंजाइम है। विद एंजाइम की वजह से क्या होता है, डिक्रीज्ड है, देख रहे हो ए कितना छोटा है। बी देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक एक्टिवेशन एनर्जी है, बट ये विदाउट एंजाइम है, इसमें एंजाइम कुछ भी नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं है इसमें, फिर भी देखो कितना लंबा है बी। ए देखो कितना सा ही है, बी देखो इतना बड़ा है। ए जो है विद एंजाइम है और बी जो है विदाउट एंजाइम है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। याद रखना ए विद एंजाइम है और बी जो है विदाउट एंजाइम है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर एंजाइम होगा तो रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। यही तो मैं चाहती हूँ तुम्हें जानो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग को लगता है कि एंजाइम डालेंगे तो रिएक्शन इंक्रीज होता है, बट ये कैटलिस्ट नहीं है,
ये जो तुम फिजिक्स में जो कैटलिस्ट पढ़ते हो ना, वो कैटलिस्ट नहीं है, इज एन डिफरेंट, ये एंजाइम है, ये हमेशा डिक्रीज करेगा, इससे जो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज है। और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। हमेशा जो ऐसा कुछ ग्राफ्स होते हैं ना, चाहे फिजिक्स हो, केम हो, बायो हो, आपको ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों याद रखना है। ये और ये एक्सिस का जो नाम है वो याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। यस, इफेक्ट ऑफ पीएच। जब ऑप्टिमम पीएच होगा तब ये हाई वर्क करेगा, आपका जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। एंड जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, दोनों ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, समझो मीडियम, बहुत ज़्यादा बहुत कम भी नहीं, ठीक है। यस, यहाँ पे पीएच होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच पे आपका रिएक्शन बड़े मजे में चलेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए इसको, बहुत कम भी नहीं चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल तक चाहिए इसको। आई होप इट इज क्लियर। चलो, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में बढ़ा दिया तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन तेजी से जाएगा। याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, उतनी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ जाओ, Km जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी से, ठीक है, समझा। Km पे ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा तुम जुड़े रहोगे, जितना ज़्यादा तुम, Km लाइक दुश्मन है। जितना अगर एक कपल है फॉर एग्जांपल, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उनकी जो Km वैल्यू है वो कम होगी। यही उन दोनों के पीछे दरारें आ गई तो उनकी जो Km की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ रहा है, लाइक दैट। मैं क्या करूँ यार, तुमको ऐसे ही सारी चीज़ें समझ आती है। एंजाइम के दो टाइप्स है, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम में देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, दैट इज हॉलो एंजाइम is equal to apo enzyme प्लस कोफैक्टर। याद रखिए, तुम्हें कोई सारी चीज़ें याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं ये सारे नीट में आ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद करनी मैं। सिंपल है जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने। कॉन्जुगेटेड के अंदर तो क्या प्रोटीन भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, ठीक है, इसे हम हैलो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन पार्ट क्या होता है, एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है आपका, कोफैक्टर। वो फैक्टर हो गया, वो एंजाइम हो गया, ठीक है। ये एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चार्ट जो है मैंने आपके गूगल से लिए हैं, बहुत ही अच्छे चार्ट्स है। मैंने इनकी वेबसाइट पे भी रीच अच्छा सा मैंने ये फ्लो चार्ट लिया है। सिर्फ उन्होंने यही जो है फ्री रखा है बायोमोलिक्यूल्स का फ्लो चार्ट, बाकी उन्होंने जो है पेड रखा है। बट अमेजिंग 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 फ्लो चार्ट गाइस, ठीक है। अगर तुम खरीद सकते हो तो उसे खरीद सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स है, मैं फ्री का ही तुम्हें बताती हूँ, बट ये पेड है, ठीक है। आ जाओ, एपो एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन पार्ट है। कैसे याद रखोगे, ए पी आ रहा है, दैट इज प्रोटीन। नॉन प्रोटीन क्या आपका को एंजाइम है, को फैक्टर है, प्रोस्थेटिक है। अब ये तीनों जो है अलग अलग अटैचमेंट रखते हैं। ये लूजली अटैच्ड है और ऑर्गेनिक पार्ट है। ये लूजली अटैच्ड एंड इनऑर्गेनिक पार्ट है। ये टाइटली अटैच्ड है। ओके सॉरी, अरे यार क्वेश्चन रिवील हो जाता है। टाइटली अटैच्ड एंड मे बी इनऑर्गेनिक एंड कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। कैसे याद रखोगे, पहले सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। सिंपल से प्रोटीन से बना है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्लस आपका नॉन प्रोटीन पार्ट से बना है। प्रोटीन पार्ट आपका क्या है, एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट के तीन पार्ट, दैट इज कोएंजाइम, कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसके भी सी आ रहा है तो वो क्या है, लूजली अटैच्ड है। कोएंजाइम जो है वो आपका ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर आपका इनऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया। बहुत ही ईजी है, ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक ही क्वेश्चन बाकी है। चलो,
द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट कैन बी कंपेयर्ड विद द Km वैल्यू, मैं बताया था। एन एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट डिक्रीज इन द रिएक्शन टाइम। एक सेकेंड, सॉरी, रिडक्शन इन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है हमेशा। मैं देखा ना, ए का कितना कम था, इतना ही था, बी का में कितना ज़्यादा था। रिमेंबर, बी के पास विदाउट एंजाइम था और ए के पास विद एंजाइम होकर भी इतना ही रहता है वो, ठीक है। रिडक्शन इन द एक्टिवेशन एनर्जी। चलो, 2 टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया है, तो मैं एनसीईआरटी कुछ फोटोज़ भी लाए, तो वेट फॉर इट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ये नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है आपका, एल्कोलॉइड्स, टेनिन्स, रेनिन्स, कम्स एंड लैक्टेक्स। ये नॉन पॉइजनस होता है, बट इसमें कोई कंपाउंड्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसके होता है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, फिर अपने विल पावर के रिलीज करते हैं, उनका काम ही होता है रिलीज करना, फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए रिलीज करते हैं, और हम उसको एज अ सब्सटेंस यूज करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, ठीक है, सेल्फिश। ओके, चलो, इट इज़ ट्रू एनीवेज। सो प्राइमरी का क्या है आपका, ये है एंजाइम है, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक है, विटामिन है। सेकेंडरी का आपका क्या, पिगमेंट्स है, कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइंस, एल्कोलॉइड्स है, मॉर्फिन एंड कोइडिन, एसेंशियल ऑयल है, लेमन ग्रास और रोज ग्लास। टॉक्सिन आपका क्या है, अर्बिन एंड रिसिन। लेसिथिन आपका कोकोआवलाइन ए है, जो कि कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। हमने देखा था लिपिड के, इसमें फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है, दैट इज कॉन्जुगेटेड कैटेगरी में आता है। ड्रग्स है आपका विनिब्लास्टिन, कुरकुमीन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स एंड सेलुलोस। इरेजर में लेती हूँ, ये एनसीईआरटी का ही है, ये एनसीईआरटी है, बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चार्ट को रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बताया तुमको, अब ये याद रखना तुमको। वाटर 70 to 90% होता है, प्रोटीन 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, एंड आपके आयंस जो है वो 1% होते हैं, ठीक है, यू कैन सी इट। चलो आ जाओ, सारी याद करने वाली चीज़ है। अब कोई चीज़ें आपको पूरा याद करना होता है, ये क्या हो गया अचानक, इस कोई चीज़ आपको पूरा याद करना होता है, बट कोई चीज़ आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको याद रखना अर्थ का सबसे ज़्यादा क्या है, तो आपको याद रखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 46 पॉइंट, सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है इस टेबल में से। इस टेबल में से आपको पूरी चीज़ याद रखनी है, ओके। कोलाजन क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर। ट्रिप्सिनिक एंजाइम है, इंसुलिनिक हार्मोन है। एंटीबॉडी क्या होता है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर्स क्या होता है, उसके सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, सेंसिंग, हियरिंग, टेस्ट, वो सब। ग्लूट क्या आपका एनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, GLUT4 होता है, GLUT4 होता है, ठीक है। चलो, बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट चार्ट है, एक सेकेंड मैं अपना साइज छोटा कर देती हूँ, यस यू कैन सी इट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो बहुत ही अच्छी चार्ट है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे इसमें से, आई कैन नॉट टेक गारंटी, बट हाँ आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया कि ये आता है, ये आ सकता है, उसका आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार, शेयर करो यार, हिट द बेल आइकन। सच्ची बताओ मेरा सब्सक्राइबर्स अभी कितने हैं, मैंने 50 सब्सक्राइबर्स है, सिर्फ 50 नॉट 100, ठीक है। आई वांट कि तुम इसको 100 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाओ, और सूट तुम इसको 1000 तक लेके जाओ, ठीक है। मेरी विश, मैंने देखो मैंने बहुत ज़्यादा तुमसे कुछ मांगा नहीं अपनी लाइफ में, बट बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ तुम्हारे, डोंट वरी, ठीक है।
ये MHCT का क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैंने पूरी मेहनत करी हूँ ये क्रैश कोर्स तो मैं ऐसा डिलीवर करने, कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करी, मैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। एंड एक और चीज़ बताने वाली थी मैं कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे मैम NCERT करना होता है, तो NCERT करना बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ आपकी टेक्स्ट बुक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू मीट मी सून एंड yes, so bye guys.